यदि आप एक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप एक किसान हैं तो उस केस में प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे बेस्ट स्कीम को चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना। इस योजना में सरकार की तरफ से आपको खेत या खलिहानों में बोरिंग का निर्माण कराने के लिए सरकार की तरफ से आपको 50% यानी 50% तक की आपको धनराशि दी जाती है। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस या कार्यालय में आवेदन करने के लिए नहीं जाना है। इसका फुल प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट करना होता है। तो इस योजना के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है तो इसका हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में इंटर हो जाना है। इस वेब का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर टाइप करके डायरेक्ट इस वेबसाइट में इंटर हो पाओगे। यहां पर इस वेबसाइट के बारे में कुछ टर्म एंड कंडीशन को दिखाया जा रहा है, चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन का एक फॉर्म को ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको आवेदन कंप्लीट करने के लिए आपको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपना यहाँ पर कंप्लीट नाम को यानी आवेदक के नाम को दर्ज कर लेना है, जिसके नाम पर ये बोरिंग को रजिस्टर कराना चाहते हैं। देन उसके बाद में उसका कंप्लीट आधार नंबर को दर्ज कर देना है। उसका यहाँ पर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज कर देना है। यदि उसके पास ईमेल आईडी है तो इस बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। देन उसके बाद में एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना चाहिए। पासवर्ड कैसा होना चाहिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देन उसी पासवर्ड को आप रिपीट करके नेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे। यदि आप अपना पासवर्ड देखना चाहते हैं तो इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस पासवर्ड को यहीं से देख सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन में अपने आधार कार्ड के हिसाब से अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। देन आपको अगले ऑप्शन में इस कैप्चा को कंप्लीट फिलअप करके देन आपको खाता बनाए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपका अकाउंट होगा वो सक्सेसफुल क्रिएट कर दिया जाएगा। तो देन आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप यहाँ से अपने इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करना होगा। ध्यान रखें कि इस फॉर्म में आपको किसी भी डिटेल्स को इनकरेक्ट नहीं करना है, नहीं आपका ये फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोरिंग टाइप को चूज करना होगा, यानी अपने खेत में आप किस प्रकार की बोरिंग को करवाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से इस बॉक्स से चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपकी डिटेल, आपके अकाउंट से आपका नाम एंड आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने फादर का नाम को मेंशन करना होगा। ध्यान रखिए कि आपके आधार कार्ड पर सेम नाम होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आपको अपनी जाति को यहाँ से फिलअप करना होगा, आप यहाँ पर इनकरेक्ट फिलअप ना करें। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपना जेंडर को चूज करना होगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं या नहीं, वो अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिलअप होंगी। देन उसके बाद में यदि आप राशन कार्ड नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगले स्टेप्स में आपको अपनी आधार कार्ड के हिसाब से अपना यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस को मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर गांव, जिला एंड उसके बाद में अपना राज्य उत्तर प्रदेश यहाँ पर फिलअप करेंगे। सेकंड ऑप्शन में जिस जगह पर आप ये बोरिंग को करवा रहे हैं तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन में वहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है, यानी अपने ज़िला को इस बॉक्स से आपको चूज कर लेना है। सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपनी तहसील को अपने ज़िला के हिसाब से चूज कर लेनी है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने ब्लॉक को चूज कर लेना है। इसके बाद में आपके ब्लॉक के स्तर पर जितने गाँव रजिस्टर होंगे इनमें से आपको अपने गाँव को यहाँ पर सर्च करके ऑप्शन को चूज कर लेना है। देन उसके बाद में राजस्व ग्राम के हिसाब से आपका गांव को दिखाया जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर अपने ग्राम को टाइप कर देंगे। सेकंड ऑप्शन में चाहें तो आप अपने गांव को टाइप कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों ऑप्शंस को आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने खसरा नंबर को देना होगा।
ये खसरा नंबर आपको अपनी खतौनी पर देखने को मिल जाएगा। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे होंगे तो उस केस में आपको खसरा नंबर कन्फर्म पता होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी खतौनी को अपलोड करना होगा, जो कि पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 200 KB के अंदर का ही होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आपको अपनी एक रंगीन फ़ोटो को अपलोड करना होगा, जिसका साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए। अगले ऑप्शन में आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना होगा, जिसका साइज 200 KB के अंदर का होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में अपने सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप अपने यहाँ पर बैंक की डिटेल को देना होगा। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट यानी उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद में अपने एरिया के हिसाब से अपना उस बैंक का IFSC कोड को चूज कर लेना है। सेकंड ऑप्शन में आपको उस बैंक का अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। देन उसके बाद में उस बैंक की पासबुक को कंप्लीट अपलोड कर देना है। ध्यान रखें कि ये पासबुक का साइज जो 200 KB के अंदर का ही होना चाहिए। जेपीजी या फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में किसी भी साइज में चल सकता है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में जिस भी खेत में इस बोरिंग को लगवा रहे हैं उसका कितना हेक्टेयर है, यानी आपके नाम पर वो खेत कितना है, उसको आप यहाँ पर कंप्लीट दर्ज कर सकते हैं। ये हेक्टेयर आपकी खतौनी पर आपको मिल जाएगा। देन आपको सेकंड ऑप्शन में उसके आसपास कितनी ज़मीन है, यानी कितनी ज़मीन को आप सींचना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कुल हेक्टेयर अपने आसपास की सभी डिटेल्स का यानी अपने आसपास की सभी खेतों का हेक्टेयर डाल सकते हैं। देन उसके बाद में किसान की कौन सी श्रेणी कितनी सीमा है, इसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। देन आपको सेकंड ऑप्शन में जो आप बोरिंग लगवा रहे हैं वो किस चीज़ से आप चलाएंगे, बिजली से चलाएंगे, डीजल से चलाएंगे, लिस्टर से चलाएंगे, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं। देन आपको सेकंड ऑप्शन में ये आपको बताना है कि जो आप बोरिंग लगवा रहे हैं उस बोरिंग में आपको कितने mm का आप पाइप डलवा रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से उन पाइप्स का आप साइज चूज कर सकते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन में अपने बोरिंग का एक चालान विवरण को देना होगा। ये चालान विवरण आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिंचाई विभाग में आपको बना करके दिया जाता है। यदि आपने अभी तक इस चालान विवरण को नहीं बनाया है तो नज़दीकी अपने सिंचाई विभाग में जा करके इस चालान विवरण को अप्लाई करवा सकते हैं। देन उसके बाद में चालान विवरण की आपको कंप्लीट डिटेल को देना होगा। देन उसके बाद में उसका एक PDF साइज आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करने के बाद में आपको इस फॉर्म में सभी टर्म एंड कंडीशन को दिखाया जा रहा है। यदि आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तो उस केस में आपको टिक को नहीं लगाना है। यदि इसमें से आपके पास किसी भी चीज़ें नहीं हैं तो उसके सामने वाला आपको टिक लगा देना है, तो उस केस में आपका वो फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ध्यान रखिए कि इस फॉर्म में आपको किसी भी प्रकार की डिटेल को मिसमैच नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म आपके सिंचाई विभाग से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने यहाँ पर विवरण उनका दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आपकी फ़ोटो को दिखाया जा रहा है, यानी खसरा की फ़ोटो को, खतौनी को दिखाया जाएगा। देन उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी बैंक पासबुक को देख पाएंगे। देन आपको सेकंड ऑप्शन में आपका यहाँ पर फ़ोटो, आवेदक का फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर एंड यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स को आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इनमें से आपको सभी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद में इस पेज को अगेन स्क्रॉल डाउन करना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो आपकी ये एप्लीकेशन है वो आपके सिंचाई विभाग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपकी सेव हो जाएगी। देन उसके बाद में जो आप यहाँ पर आपका प्रिंट आउट निकलेगा, यानी जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने का यहाँ पर फॉर्म निकलेगा, उसको कंप्लीट कहीं जनसेवा केंद्र से प्रिंट करवा लेना है। देन उसके बाद में जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करके अपने सिंचाई विभाग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जाना है। वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको फिजिकली एक बार वेरिफिकेशन करवा लेना है। यदि आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हो जाता है तो इसके लिए आपको आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन आपके एरिया में किया जाता है। यदि आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन सब कुछ सही सक्सेसफुल हो जाता है
तो उस केस में आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाता है। इस योजना का आवेदन किया है तो उसकी यदि आप स्थिति को बाद में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने आवेदन स्थिति पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को या अपने मोबाइल नंबर को कंप्लीट फिलअप करना है। जो आपने वहाँ पर पासवर्ड को फिलअप किया है उस पासवर्ड को इन आपको नेक्स्ट बॉक्स में फिलअप कर देना है। देन आपको सेकंड ऑप्शन में कैप्चा को फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसका कंप्लीट स्टेटस को दिखाया जाएगा, यानी आपकी एप्लीकेशन ऑथराइज की गई है या अभी नहीं की गई है। तो वीडियो कैसे लगी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। इस तरीके की आपको ऑथेंटिक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।